हर्निया एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है और जब भी इसको ऑपरेट कराया जाए तो जाली वाले ऑपरेशन के साथ कराना चाहिए। और अगर आपको हर्निया का प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी होने का इंतज़ार नहीं करना ताकि आपके आउटकम्स अच्छे हों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीबुल्लाह है और आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। इसकी क्या अलामात होती हैं, इसका क्या इलाज है, इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है और इसके बारे में क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इसको एग्रावेट करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे पेट के अंदर डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं। इन लेयर्स के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये पोटेंशियल वीकनेस के एरियाज हैं, जैसे नाफ और मर्दों के अंदर पेट के निचले हिस्से में और टांग के जोड़ के दरमियान जगह मौजूद होती है। जब इन लेयर्स के अंदर वक्त के साथ साथ पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाएं या किसी जगह के ऊपर पहले ऑपरेशन हुआ हो तो वहाँ पे ये सुराख मोटा होने के चांसेस होते हैं। और जब ये सुराख मोटा होना शुरू होता है तो इससे पेट के अज़ा बाहर आ जाते हैं। उनके ऊपर सिर्फ जिल्द और एक छोटी सी झिल्ली होती है जो कि पेट की दीवार की होती है और पट्टे साइड पे हो चुके होते हैं। इसको हर्निया बोला जाता है। आमतौर के ऊपर हर्निया की अलामात ये होती हैं कि एक सोजन होती है जो कि खांसी या जोरावर काम करने से बढ़ जाती है और जब आप लेटते हैं तो वो बेहतर हो जाती है। ये डिस्कम्फर्ट कभी कभार पेन में कन्वर्ट होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सोजन बाहर आई और बाहर आके फंस गई। जब ये बाहर आके फंस जाती है तो इसके साथ उल्टी, पेट का फुलाव, हवा का रुक जाना और शदीद दर्द होना शामिल होते हैं। और ये एक ऐसी इमरजेंसी बन जाती है कि मरीज़ को लामहला इमरजेंसी आना पड़ता है और इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है। आमतौर के ऊपर जो हर्निया का इलाज है वो ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। ये एक मैकेनिकल डिफेक्ट है और इसका इलाज मैकेनिकल ही है और इसको जब भी ऑपरेट किया जाता है तो जाली लगा के ऑपरेट किया जाता है। अलबत्ता जब मरीज़ इमरजेंसी के अंदर आते हैं तो ये हम जाली नहीं लगाते। क्योंकि जब जाली इमरजेंसी वाले ऑपरेशन के अंदर लगाई जाती है तो उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मौजूद होता है। तो जब हम इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसमें कई दफ़ा आंतों को जोड़ डालने की ज़रूरत पड़ती है, उनको काट के बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हर्निया को जाली नहीं लगाई जाती। हर्निया का जब भी इलाज जाली के साथ किया जाता है तो इसके दोबारा होने के चांसेस लेस देन 1% होते हैं और जब ये जाली के बगैर किया जाता है तो इसके दोबारा होने के चांसेस 15 से 20% होते हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी आपको हर्निया की तकलीफ है तो आपने जाली वाला ऑपरेशन कराना है। हर्निया को एग्रावेट करने वाले कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं। इनके अंदर वजन उठाना, जोरावर काम करना, मुशक्कत वाला काम करना, कब्ज रहना, लंबे अरसे की खांसी रहना, कुछ लोगों का कुदरती तौर के ऊपर पट्टों का कमजोर होना, मोटापा होना, पिछला ऑपरेशन हुआ होना, ये तमाम शामिल है। फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी भी इसके अंदर रोल प्ले करती है। जिन बच्चों को पैदाइशी तौर के ऊपर हर्निया मौजूद होता है उसमें दो किस्म की इकसाम होती हैं, एक जो नाफ के अंदर होते हैं और एक जो पेट के निचले हिस्से के ऊपर होते हैं। जो हर्निया नाफ के अंदर होते हैं आमतौर के ऊपर उसमें 1 से 2 साल इंतजार किया जाता है और वो कुदरती तौर के ऊपर ठीक हो जाता है और उसके लिए मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर उसमें किसी टाइम के ऊपर इमरजेंसी वाली अलामात आए तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती होती है, वरना आमतौर के ऊपर वो खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाता है। जो हर्निया पेट के निचले हिस्से के ऊपर होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि अगर बच्चा इमरजेंसी में कभी आया है और किसी भी मकसद के लिए आए तो या तो उसी वक्त ऑपरेट हो जाए या जब वो एक दफ़ा पहले 2 से 3 महीने के अंदर खाना पीना शुरू कर चुका है और नॉर्मल अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो उसको ऑपरेट कर दिया जाए, क्योंकि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर बच्चे का रोना हर्निया को एग्रावेट कर सकता है और इसके साथ साथ उसको मजीद बढ़ा सकता है, इसलिए उसको वक्त के ऊपर एड्रेस कर लेना बेहतर होता है। हर्निया का ऑपरेशन 2 किस्म से किया जाता है, एक लेप्रोस्कोपी के जरिए और दूसरा कट के जरिए। आज तक इसके ऊपर कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड नहीं बन सकी। इसके ऊपर एक लंबी डिबेट चल रही है कि क्या लेप्रोस्कोपिकली इसको ऑपरेट करना बेहतर है या ओपन सर्जरी के लिए। दोनों के अपने फ़वाइद और नुकसानात हैं और दोनों ही रिकमेंडेड होते हैं। दोनों में ही जो रोल प्ले करना होता है वो जाली ने प्ले करना होता है, इसलिए दोनों में कहा जाता है कि जी आपने मैश वाला ऑपरेशन यानी कि जाली वाला ऑपरेशन कराना है। जो ओपन सर्जरी होती है उसके अंदर मरीज़ को सुबह दाखिल किया जाता है। जो पेट के निचले हिस्से में होते हैं उनको कमर में टीका लगा के ऑपरेट किया जाता है और जो नाफ या बाकी जगह के हर्नियाज होते हैं उनको मुकम्मल बेहोशी में ऑपरेट किया जाता है। जो लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होते हैं उन सारों को मुकम्मल बेहोशी के अंदर ऑपरेट किया जाता है। दोनों के अंदर ही मरीज़ 4 से 6 घंटे के बाद उठ के बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, पानी का हवा जूस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और यूजुअली 24 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो मरीज ओपन सर्जरी में ऑपरेट किए जाते हैं नाफ या उसके इर्द गिर्द के हर्नियाज के लिए आमतौर के ऊपर उसमें एक पाइप डाला जाता है जिसको 4 से 5 दिन के बाद निकाला जाता है। दोनों हर्नियाज के बाद तकरीबन 4 से 6 हफ्ते वजन उठाने वाले काम, जोरावर काम करने से मुकम्मल परहेज होता है और उसके बाद भी मजीद 1.5 महीना भारी भरकम काम करने से परहेज रखने के लिए कहा जाता है और उसके बाद आप अपनी रूटीन के काम कर सकते हैं।
सकते हैं। एक हफ्ते के बाद हम ऑफिस वर्क, वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, गाड़ी में सफर करना, ये तमाम करने की इजाजत। जो हर्निया के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें तकरीबन 10 से 14 दिन के ऊपर टांके निकाल दिए जाते हैं और मरीज को पहले दिन से चलना फिरना, खाना पीना शुरू करा दिया जाता है। हर्निया की मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रिवेंशन का है और इसको प्रिवेंट करने के लिए वो तमाम रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना है जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनके अंदर मोटापा होना, वजन उठाना, जिम जाके जोरावर काम किया करना, एक्सरसाइज किया करना, कब्ज का रहना, लंबे अरसे के लिए खांसी रहना, स्टीरॉइड्स या ऐसी दवाई खाना जिनसे पट्टों की कमजोरी होती है। हर्निया की ट्रीटमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रिवेंशन का है और इस प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना है। ये रिस्क फैक्टर्स वही रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर कब्ज का आना, खांसी आना, जोरावर काम करना, शक्कत वाला काम करना, जिम जाना, मोटापा, ये तमाम चीजें जिनसे परहेज करने की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी हुई होगी और अगर आपके मजीद कुछ सवालात हों तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।